नमस्कार। मैं प्रोफेसर नवीन गिडियन, विभागाध्यक्ष इतिहास, सत्र 2023-24 में महाविद्यालय में नव प्रवेशित छात्राओं का स्वागत करता हूं। ये अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपने अपने अध्ययन के लिए इस महाविद्यालय का चुनाव किया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस महाविद्यालय में आपको शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर गतिविधियों का भरपूर लाभ मिलेगा और निश्चित ही आपको जीवन में एक नई दिशा प्रदान करने में ये महाविद्यालय कारगर सिद्ध होगा। आज मुझे दायित्व सौंपा गया है कि मैं नैक के संबंध में आपसे चर्चा करूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नैक क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है। नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल नामक संस्था की स्थापना 1994 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इस संस्था का कार्य यह है कि भारत में संचालित समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं का हर 5 वर्षों में मूल्यांकन करे और मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन का परिणाम भी घोषित करे। नैक अपना परिणाम उसी प्रकार प्रदान करता है जिस प्रकार कोई शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित करता है। नैक किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के हर पहलू का मूल्यांकन करता है एवं उसके अंक प्रदान करता है और अंत में प्राप्त अंकों के आधार पर उस संस्थान को ग्रेड प्रदान करता है, जैसे A++, A+, B++, B+, C++, C++, C इत्यादि। और प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नैतिक कर्तव्य है कि वो हर 5 वर्षों में नैक से अपना मूल्यांकन कराएं। हमारे महाविद्यालय अर्थात शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर का नैक द्वारा पहली बार 2009 में मूल्यांकन हुआ था। इस मूल्यांकन में इस महाविद्यालय को B ग्रेड प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात 2014 में दूसरी बार इस महाविद्यालय का नैक द्वारा मूल्यांकन किया गया, जिसमें A ग्रेड प्राप्त हुआ। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय को नैक से A ग्रेड प्राप्त है। अब तीसरी बार हमारे महाविद्यालय का मूल्यांकन नैक द्वारा किया जाना है, जो आगामी दिसंबर 2023 में प्रस्तावित है। प्रिय छात्राओं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगामी नैक में आपकी भूमिका सर्वाधिक है। अतः आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनें और उनके अनुसार कार्य करें। आपके द्वारा दिए गए उत्तरों का महाविद्यालय के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए गंभीरतापूर्वक मेरी बातों को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आपके पास आपका स्वयं का मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि नैक कार्यालय आपसे बात कर सके। ये मोबाइल नंबर आपके किसी रिश्तेदार का, माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त का या किसी कैफे वाले का नहीं होना चाहिए। ये वो नंबर होना चाहिए जो हमेशा आपके पास रहता हो, तभी तो आप नैक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। नंबर 2, आपके पास आपका स्वयं का ईमेल होना अवश्य है, ताकि यदि नैक आपको मेल करे तो आप उस मेल को पढ़ करके उसका उत्तर लिख सकें। ये ईमेल किसी भी रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन या कैफे का या किसी मित्र का नहीं होना चाहिए। ये वो ईमेल होना चाहिए जिसका आईडी आपको याद हो, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके पास हो, जिसको आप निरंतर चेक करते हो। जिनके नहीं हैं वो कृपया करके
अपना ईमेल आईडी बना लीजिए और उसका पासवर्ड याद रखिए और समय समय पर उसमें आने वाले मैसेजेस को देखते जाइए। ऐसा ना हो कि अपन ने ईमेल आईडी तो बना लिया है लेकिन महीनों तक अपन उसको खोल के ही ना देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आप महाविद्यालय का सहयोग नहीं कर सकेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड संभाल के रखना है, पासवर्ड को गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है और निरंतर मेल को चेक करते हुए रहना है। अब आप सोच रही होंगी कि नैक आपसे क्या बात करेगा। मैं आपको बताता हूं कि नैक आपसे क्या बात करेगा। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें आपसे करें, हो सकता है वो 1 या 2 प्रश्न करें आपसे, या 4 प्रश्न करें, या 1 ही करें। तो उदाहरण स्वरूप मैं आपको बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, इनमें से कोई भी चीज़ नैक आपसे पूछ सकता है। नैक सामान्य रूप से आपसे सिर्फ महाविद्यालय की गतिविधियों के विषय में पूछता है। जैसे, क्या आप शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर में पढ़ती हैं? आपने कब प्रवेश लिया? नंबर 2, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है? नंबर 3, आप किस कक्षा की छात्रा हैं, आपके विषय कौन से हैं, आपका मेजर, माइनर, इलेक्टिव विषय क्या है, क्या आपने अपने सिलेबस को पढ़ा है, क्या महाविद्यालय से आपको सिलेबस दिया गया है, इत्यादि इत्यादि। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने इसी महाविद्यालय में प्रवेश क्यों लिया? प्रवेश के समय क्या आपको विवरणिका दी गई थी? वो पूछ सकते हैं, क्या आपकी कक्षाएं समय सारणी के अनुसार यथावत लगती हैं? वो पूछ सकते हैं, क्या आपके प्रैक्टिकल नियमित होते हैं? वो पूछ सकते हैं कि लैब में उपकरण है, सॉल्यूशन है या नहीं है? वो पूछ सकते हैं कि शिक्षकों, कर्मचारियों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? वो पूछ सकते हैं कि महाविद्यालय में प्रसाधन के कितने साधन हैं, शौचालय इत्यादि हैं कि नहीं, उनमें साफ सफाई रहती है नहीं रहती है, महिला प्रसाधनों की कितनी संख्या है, क्या महाविद्यालय में सफाई रहती है या गंदा पड़ा रहता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और भी बहुत से मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपसे पूछ सकते हैं, महाविद्यालय में आरओ वाले पेयजल की व्यवस्था है या नहीं है, पेयजल है भी कि नहीं है। अगली बात, महाविद्यालय में कैंटीन है या नहीं है, कैंटीन में क्या क्या सामान मिलता है, कितने में मिलता है, बाज़ार से महंगा तो नहीं मिलता है, खाने की क्वालिटी कैसी रहती है, क्वांटिटी कितनी रहती है, इत्यादि बातें पूछ सकते हैं। फिर लाइब्रेरी के संबंध में पूछ सकते हैं कि लाइब्रेरी कैसी है, आपको बुक्स इशू होती हैं कि नहीं होती हैं, लाइब्रेरी में रीडिंग रूम है कि नहीं, लाइब्रेरी में कौन से समाचार पत्र आते हैं, लाइब्रेरी में कौन सी पत्रिकाएं आती हैं, लाइब्रेरी में कौन सी शोध पत्रिकाएं आती हैं, महाविद्यालय में ई बुक्स हैं कि नहीं, एक आध ई बुक का नाम वो आपसे पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि ई बुक आपको पढ़ने को मिलती हैं कि नहीं, ई जर्नल आपको पढ़ने को मिलते हैं कि नहीं। ये लाइब्रेरी के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से वो स्पोर्ट्स विभाग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि महाविद्यालय में स्पोर्ट्स विभाग है कि नहीं, महाविद्यालय में जिम है कि नहीं, जिम में जाने के लिए आपको मिलता है कि नहीं, जिम में कितने उपकरण हैं, कौन कौन से खेल खेलने की सुविधा है, क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध रहती है या नहीं रहती है, क्रीड़ा अधिकारी आपकी सहायता करती हैं या नहीं करती हैं, आप कौन कौन सा खेल खेलती हैं, क्या आप खेलने के लिए कभी बाहर गई हैं, तो आपकी सुरक्षा के क्या प्रबंध होते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, महाविद्यालय में एनसीसी की सुविधा है कि नहीं, क्या आपने एनसीसी ली है कि नहीं ली है, एनसीसी के विषय में आपका क्या अनुभव है, एनसीसी की परेड नियमित रूप से होती है कि नहीं होती है, एनसीसी अधिकारी आपकी सहायता करती हैं कि नहीं करती हैं, इत्यादि इत्यादि प्रश्न आपसे एनसीसी के संबंध में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से वो एनएसएस के विषय में पूछ सकते हैं कि महाविद्यालय में एनएसएस की सुविधा है कि नहीं, क्या आपने अपने आप को एनएसएस में पंजीकृत कराया है, और कराया है तो क्या सीखा आपने, एनएसएस के विषय में आपका क्या अनुभव है, एनएसएस की नियमित गतिविधियां होती हैं कि नहीं होती हैं, एनएसएस अधिकारी आपकी सहायता करती हैं कि नहीं करती हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, क्या आपने कोई गांव को गोद लिया है, उस गांव में कोई एक्टिविटी आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, अन्य एनएसएस की गतिविधियां महाविद्यालय में होती हैं या नहीं होती हैं। ये तमाम चीज़ें वो एनएसएस के विषय में आपसे पूछ सकते हैं।
इसी प्रकार से वो पूछ सकते हैं कि आपके महाविद्यालय में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं क्या, कौन कौन सी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, क्या आपको भी कोई सी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि आपको मिलती है तो आप बताइए कि मैं ये वाली छात्रवृत्ति के लिए मैंने अप्लाई किया है। यदि आप किसी क्राइटेरिया में नहीं आती तो बता दीजिए कि मैं किसी छात्रवृत्ति की योग्यता नहीं रखती हूँ, ये स्पष्ट कर दीजिए। अगर वो पूछते हैं कि क्या आपको छात्रवृत्ति मिलती है, यदि आप उस वर्ग में आते हैं जिनको छात्रवृत्तियां मिलती हैं तो आप बताइए कि आप पोस्ट मैट्रिक उत्तर ले रहे हैं या गांव की बेटी ले रहे हैं या प्रतिभा किरण ले रहे हैं या बीड़ी श्रमिक की ले रही हैं। लेकिन कुछ छात्राएं ऐसी भी होंगी जो किसी भी छात्रवृत्ति के लिए एंटाइटल नहीं हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से इसको बताना पड़ेगा कि मैं किसी भी छात्रवृत्ति के लिए एंटाइटल नहीं हूँ। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑटोनॉमस महाविद्यालय है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं टाइम से होती कि नहीं होती, आपके परीक्षा परिणाम टाइम से घोषित होते कि नहीं होते हैं, आपके यहाँ सीसी की परीक्षाएं होती कि नहीं होती हैं, कैसे होती हैं, लिखित होती हैं, मौखिक होती हैं, गृह कार्य के रूप में होती हैं। ये तमाम सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं आपके प्राचार्य का नाम क्या है, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है, वे सामान्य रूप से आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों में वो पूछ सकते हैं कि महाविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, सिक रूम है या नहीं, क्या नियमित रूप से छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। वो पूछ सकते हैं आपसे कि महाविद्यालय में डे केयर सेंटर है कि नहीं, क्या नियमित रूप से छात्राओं द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, डे केयर सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं महाविद्यालय में छात्रावास है कि नहीं, क्या छात्राएं छात्रावास में रहती हैं, छात्रावास के रूम कैसे हैं, मैस है कि नहीं, मैस है तो खाने की क्वालिटी कैसी रहती है, छात्रावास की फ़ीस कितनी लगती है, खाने का चार्ज कितना लगता है, हॉस्टल वार्डन रहती हैं कि नहीं रहती, वो निरंतर आपके संपर्क में रहती हैं या नहीं रहती हैं। ये तमाम सारी जानकारी वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कितना प्रवेश शुल्क भरा है, वो पूछ सकते हैं आपने कितना परीक्षा शुल्क भरा है, शुल्क आपसे कैश लिया जाता है या ऑनलाइन लिया जाता है, आपको शुल्क की रसीद प्राप्त होती है या नहीं होती है। ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर शैक्षणिकतर गतिविधियां जो होती हैं उसके संबंध में वो आपसे पूछ सकते हैं, क्या महाविद्यालय में युवा उत्सव होता है, क्या और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, आपने किस गतिविधि में भाग लिया, क्या महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह होता है। ये तमाम बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके साथ ही वो आपसे पूछ सकते हैं क्या महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल है, कि आपके महाविद्यालय में कैंपस आते हैं, क्या यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं क्या महाविद्यालय में स्टूडेंट रिड्रेसल सेल है, अर्थात शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है, क्या छात्राओं की समस्याओं को वहाँ सुना जाता है, क्या उन समस्याओं का निवारण भी किया जाता है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं क्या महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न की समिति है, वो पूछ सकते हैं क्या कभी आपका उत्पीड़न किया गया तो आपने उसकी शिकायत की या नहीं की, आपने शिकायत की तो प्रशासन का क्या रुख आपके प्रति रहा। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं क्या महाविद्यालय में सेमिनार होते रहते हैं, क्या वेबिनार होते हैं, क्या कार्यशालाएं होती हैं, क्या विशेष व्याख्यान आयोजित होते हैं, क्या आप उनमें भाग लेती हैं, आप उससे क्या सीखती हैं। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या आपको समस्त सूचनाएं समय पर प्रदान की जाती हैं, क्या सूचनाएं सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाती हैं, क्या डिजिटल पटल पर प्रदर्शित की जाती हैं, क्या वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं, क्या न्यूज़पेपर के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। फिर वो अंत में आपसे पूछ सकते हैं कि सामान्य रूप से महाविद्यालय का वातावरण कैसा है, यहाँ पढ़ने का आपका क्या अनुभव रहा है, आप कैसा महसूस करती हैं। और इस प्रकार से मैंने तो आपको उदाहरण स्वरूप ये 30-35 प्रश्न बताए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ वो पूछती हैं तो आपको उनका उत्तर देना होगा। लेकिन प्रिय छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इन समस्त प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहती हैं तो नियमित रूप से आप महाविद्यालय में आएं, ताकि आपको महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारियां सूचना पटल पर उपलब्ध हो जाएं, कक्षाओं में उपलब्ध हो जाएं, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे।
जब आप प्रतिदिन आएंगी तो महाविद्यालय से होने वाले हर प्रकार के लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप घर में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता है कब सीसी की डेट निकल गई, कब एग्ज़ाम की डेट निकल गई, और फिर बाद में आपको परेशान होना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे बार बार निवेदन है, आग्रह है, प्रतिदिन महाविद्यालय आइए, प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड करिए, नोटिस बोर्ड को चेक करिए, वेबसाइट को चेक करिए, और पीजी के छात्राओं के लिए तो सारे ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में अपने को ऐड करिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि ग्रुप में ऐड हो गए तो अब हम महाविद्यालय आ ही नहीं रहे हैं। देखिए, महाविद्यालय आना सबसे पहली शर्त है, आपको आना ही है महाविद्यालय, अध्ययन करना ही है आपको, क्योंकि आपके माता पिता ने महाविद्यालय में आपको प्रवेश दिलाया है ताकि आप अध्ययन कर सकें, इसलिए नहीं दिलाया कि आप घर बैठें। तो आपको प्रतिदिन महाविद्यालय आना है, प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड करना है, प्रतिदिन लाइब्रेरी में बैठ के रीडिंग ग्रुप का लाभ उठाना है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती विषय से संबंधित, तो हमारे यहाँ बहुत ही योग्य प्राध्यापक हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकती हैं। हमारे यहाँ एनसीसी है, एनएसएस है, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, तमाम विभाग के पदाधिकारियों से आप संपर्क कर सकती हैं और अपनी समस्याओं उनको बता सकती हैं, उनका हल निश्चित रूप से किया जाएगा। तो आप समझ गई होंगी कि नैक मूल्यांकन में आप सभी का कितना योगदान है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल तैयार रखें, उन्हें बार बार बदलें नहीं। ये ध्यान रखें कि नैक से कौन सा कॉल आ रहा है, नैक से कौन सा मेल आ रहा है, उनके द्वारा पूछे जाने वाले हर प्रश्न को ध्यान से सुनें और ध्यान से उनका उत्तर दें, सोच समझ के उत्तर दें, भड़बड़ा के ना दें, ताकि आपका उत्तर सही रहे और आपका सही उत्तर ही महाविद्यालय के लिए लाभदायक होगा। एक चीज़ और याद रखें, आपको हमेशा महाविद्यालय के गुणों का उल्लेख करना है, किसी भी रूप में आपको महाविद्यालय की बुराई नहीं करना है। यदि आप लोग महाविद्यालय का सहयोग करेंगे तो निश्चित ही नैक मूल्यांकन में इस महाविद्यालय को बहुत अच्छा ग्रेड प्राप्त होगा। इस संबंध में आपको यदि कुछ और समझना हो तो महाविद्यालय में एक IQAC कक्ष है, IQAC कक्ष, उस कक्ष में किसी भी दिन शाम को 4 बजे आप संपर्क कर सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या होगी उसका हल किया जाएगा। वर्तमान में इस महाविद्यालय को A ग्रेड प्राप्त है और इस बार मेरी महाविद्यालय की और सबकी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें A+ ग्रेड प्राप्त हो। अंत में बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।